अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमायूं एजाज एंड आई टीच बायोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। और फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है मैटर की। मैटर क्या है? मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो कोई जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। इट मीन्स ऑल थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। Our bodies as well as all the things around us are example of matter। हमारी bodies और जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सारी matter की ही example है। In chemistry we study all types of matter that can exist in any of three physical state: solid, liquid और gas। matter तीन physical state में exist कर सकता है। matter की तीन हालतें होती हैं, एक solid, ठोस, liquid, माय या फिर गैस की फॉर्म में होता है, और ये तीनों स्टेट्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सब्सटेंस की। मैटर अगर प्योर फॉर्म में हो तो वो सब्सटेंस कहलाता है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। कोई भी मैटर अगर वो खालिस हालत में है, उसमें कोई और चीज़ की मिलावट नहीं है, तो वो सब्सटेंस कहलाता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी सब्सटेंस हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, मतलब कि वो जिस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, जो जिन एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं उनकी कंपोजिशन वो फिक्स्ड होगी, वही एलिमेंट्स उस सब्सटेंस में मौजूद होंगे। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर सब्सटेंस की कोई अलहदा से खसूसियात होती हैं, अपनी स्पेसिफिक खसूसियात होती हैं। Whereas impure matter is called a mixture which can be homogeneous or heterogeneous in its composition। जबकि जो इम्प्योर मैटर होता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं, और जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस हो सकता है इन इट्स कंपोजिशन। मींस अगर हम सब्सटेंस देखें, सब्सटेंस में कहीं से भी आप वो चीज़ उठा के देख लें तो वो आपको सेम कंपोजिशन देगी। फॉर एग्जांपल अगर वो वाटर बना हुआ है, आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, तो वाटर जो है वो आप किसी भी चीज़ गिलास में कहीं से भी उठा के देख लें, उसकी कंपोजिशन सेम होगी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस हो सकता है। अगर तो उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो तो वो होमोजीनियस होगा, अगर उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो तो वो हिट्रोजीनियस होगा। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं आइसक्रीम से। आइसक्रीम होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आइसक्रीम में आप जहाँ से भी पार्ट लेंगे उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करें वुड की या फिर स्टोन की, उसमें अगर आप अलग-अलग जगह से कोई सैंपल लेंगे तो उनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ हो सकती है, तो इसको हम हिट्रोजीनियस कहते हैं। देन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितनी भी सब्सटेंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी कोई खसूसियात होती हैं। कुछ खसूसियात फिजिकल होती हैं और कुछ खसूसियात केमिकल होती हैं। अब हमने देखना है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसी खसूसियात जो किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के साथ, उसकी तबई हालत के साथ लिंक्ड होती हैं, उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसकी हालत ठोस है तो ठोस के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से अगर वो गैस है तो गैस के साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ लिंक्ड होंगी वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स में कलर आ जाता है, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये पिघल कर पानी बन जाता है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉयल्स टू गिव स्टीम। और जब पानी को मज़ीद गर्म किया जाता है तो ये बॉयल होता है और ये बुखारात बनाता है। इन दिस इंटायर प्रोसेस, इस तमाम पूरे प्रोसेस में ओनली द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज वेयर इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। इस पूरे प्रोसेस में पानी की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। वो सॉलिड था पहले आइस की फॉर्म में, देन वो लिक्विड हो गया वाटर की फॉर्म में, और देन वो गैस हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। वो H2O ही बना है, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्टीम हो, वो होगा H2O ही। देन है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उस चीज़ की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कोई भी चीज़, कोई भी शय किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ये डिसाइड करती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।
When a substance undergoes a chemical change, its composition change and a new substance are formed. अगर कोई भी एक शय है उसमें कोई केमिकल चेंज आता है, वो कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। वो जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है वो कंपोजिशन चेंज होगी या वो न्यू एलिमेंट से मिलके बन सकता है एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल एक दी गई है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर को जब तोड़ा जाता है केमिकली तो वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की कंपोजिशन ऑफ वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि जब कोई भी एक सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब किसी भी सब्सटेंस में कोई भी केमिकल चेंज आता है तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। देन है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, स्टार्ट में उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो उसके हिसाब से हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक ऐसी चीज़ है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। तो ऑक्सीजन की जो गैस है उसमें सारे के सारे एटम्स ऑक्सीजन के ही होंगे, कोई हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का एटम नहीं होगा। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उन सबका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा, सबका एटॉमिक नंबर 8 होगा। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, और उसको आप इजीली डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, उस ऑक्सीजन को आप मज़ीद छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं सकते। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है और उनकी खसूसियात बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि हर एलिमेंट की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इन द अर्ली एजेस इट वाज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स मीन। स्टार्ट में ये ख्याल किया जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से मज़ीद सिंपलर यूनिट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन। स्टार्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे जिनको हम जानते थे। अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 1890 के आखिर में 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। देन है नेचुरल अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पाए कैसे जाते हैं कुदरत में। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स या तो फ्री स्टेट में होते हैं, आज़ादाना हालत में होते हैं, बिल्कुल अलहदा आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, या फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए होते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में उनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। अर्थ में, ज़मीन में उसकी परसेंटेज डिफरेंट होगी। हम किसी भी एक एलिमेंट को ले लें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को ले लें तो उसकी अर्थ में परसेंटेज 47 है, लेकिन समंदरों में, ओशंस में उसकी परसेंटेज 86 है और एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज 21 है। तो तमाम एलिमेंट्स की इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में परसेंटेज डिफरेंट होती है। देन है स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एलिमेंट जो हैं वो 3 हालतों में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, आपको ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही नज़र आएंगे। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। बहुत ही ऐसे कम एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि माय हालत में पाए जाते हैं। 2 एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। मरकरी एक मेटल है, एक धात है, और ये वो वाहिद धात है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। उसके बाद ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी की बात करें तो मरकरी को हम आम जुबान में पारा कहते हैं। थर्मामीटर में जो लिक्विड चीज़ होती है वो मरकरी होती है। फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। कुछ एलिमेंट्स गैसेस के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। उनकी खसूसियात की बेस पे हम एलिमेंट्स को मेटल में, नॉन मेटल में और मेटालॉइड में भी तकसीम कर सकते हैं। वो जो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उनको हम मेटल कह देते हैं। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उनको हम नॉन मेटल कह देते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी खसूसियात दोनों के दरमियान में होती हैं, कुछ खसूसियात मेटल वाली और कुछ खसूसियात नॉन मेटल वाली, तो इनको हम मेटलॉइड कह देते हैं। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। तकरीबन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 80%
एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। इसका मतलब कि तकरीबन 80% एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं। अगर आपने आज मुझसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन।